हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आपकी रसोई में रखा नमक का डिब्बा सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाने के काम आ रहा है? अगर हाँ, तो आप अनजाने में ही अपने घर की सबसे बड़ी जागृत लक्ष्मी को सुलाकर बैठे हैं और अपनी किस्मत को खुद कंगाली के अंधेरे में धकेल रहे हैं। तंत्र शास्त्र, समुद्र शास्त्र और प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में नमक को कोई साधारण वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि इसे सीधे तौर पर शुक्र, चंद्रमा और राहु ग्रह का साक्षात प्रतीक और ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को सोखने वाला केंद्र माना जाता है। नमक के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से भस्म करने और सकारात्मक ऊर्जा व बेहिसाब धन दौलत को चुंबक की तरह खींचने की एक ऐसी असीमित दिव्य शक्ति होती है जिसके बारे में कोई साधारण इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। हमारे प्राचीन ग्रंथों, ऋषि मुनियों की संहिताओं और तंत्र विद्या के सबसे गुप्त पन्नों में एक ऐसे महाशक्तिशाली, अचूक और सिद्ध उपाय का वर्णन मिलता है जिसे अगर सही समय, सही नक्षत्र और पूरी सनातनी विधि से कर दिया जाए तो इंसान के घर में धन का ऐसा सैलाब आता है, पैसों की ऐसी आंधी चलती है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उस धन को खर्च करते करते थक जाएंगी, लेकिन वह धन कभी समाप्त नहीं होगा। आज इस विशेष और महावीडियो में मैं आपको उसी गुप्त और प्राचीन महाउपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको अपने रसोई घर के नमक के डिब्बे में सिर्फ एक ऐसी तांत्रिक चीज छुपाकर रख देनी है जिसके बाद आपके घर की दरिद्रता, कंगाली, गृह क्लेश और बरसों पुराना बड़े से बड़ा कर्ज भी कपूर की तरह हवा में उड़ जाएगा। आपके बंद पड़े कमाई के रास्ते, नौकरी के अवसर एवं व्यापार के साधन इस तरह खुलेंगे कि चारों दिशाओं से पैसा पानी की तरह बहकर आपके घर के मुख्य द्वार से अंदर आएगा। आखिर क्या है वो जादुई और चमत्कारी चीज जिसे नमक में डालते ही ब्रह्मांड की धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए पूरी तरह मजबूर हो जाती हैं? और इस उपाय को करते समय कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग अक्सर अज्ञानता वश कर बैठते हैं और करोड़पति से सीधे रोडपति बन जाते हैं? आज की इस विस्तृत और अनमोल महावीडियो में हम समुद्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु विज्ञान और प्राचीन लक्ष्मी तंत्र के उन सभी गूढ़ रहस्यों को एक एक करके बहुत गहराई से खोलने वाले हैं, जो आपकी और आपके पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस महाशक्तिशाली, जीवन को पूरी तरह से ऐश्वर्य से भर देने वाले और धन की अटूट वर्षा करने वाले गुप्त महाप्रयोग को शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारी सनातनी संस्कृति, वैदिक ज्योतिष विज्ञान और ईश्वर की दिव्य शक्तियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो बिना एक पल की देरी किए इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बटन यानी बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि आपके भाग्य को चमकाने वाली, आपके दुखों को मिटाने वाली और आपको धनवान बनाने वाली ऐसी ही कोई भी महावीडियो आपसे भविष्य में कभी भी मिस न हो पाए। कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व, मान और श्रद्धा के साथ जय महालक्ष्मी, ओय नमः शिवाय या जय लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ईश्वर के नाम का जयकारा लगाने से ही हमारे आसपास की आधी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत जलकर भस्म हो जाती है और किसी भी तंत्र या मंत्र उपाय का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अब बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने मोबाइल को एक जगह फिक्स करके एकांत कमरे में बैठ जाइए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप वास्तव में अपनी गरीबी, लाचारी, नौकरी की परेशानी और पैसों की तंगी को हमेशा के लिए जड़ से मिटाना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक भी सेकंड को मिस मत कीजिएगा और न ही बीच में छोड़कर जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है और अधूरा उपाय कभी फल नहीं देता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नमक का हमारे जीवन, हमारे भाग्य, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी आर्थिक उन्नति से क्या सीधा संबंध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को मुख्य रूप से चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है, जो हमारे मन और हमारे वैभव को नियंत्रित करते हैं। लेकिन कुछ विशेष और तांत्रिक परिस्थितियों में इसके भीतर राहु और शनि का भी वास माना जाता है। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख और समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का एकमात्र मालिक होता है। यदि आपके घर में शुक्र ग्रह कमजोर है या आपके घर के वास्तु में कोई बहुत बड़ा दोष है या फिर आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो आप चाहे दिन रात कितनी भी हाड़तोड़ मेहनत कर लें, खून पसीना एक कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, वो पैसा आपके हाथ में कभी टिकेगा नहीं। पैसा आने से पहले ही आपके घर में खर्चे तैयार रहेंगे, घर में कोई न कोई सदस्य लगातार बीमार रहेगा, दवाइयों में पैसा पानी की तरह बहेगा या फिर व्यापार में अचानक ऐसा घाटा होगा कि आप कर्ज के ऐसे दलदल में धंसते चले जाएंगे जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आता। नमक के अंदर ये प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय गुण होता है कि वो घर के कोने कोने में छिपी हुई बुरी शक्तियों, तंत्र बाधाओं, नजर दोष और वास्तु दोष को अपने अंदर सोख कर उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। यही वजह है कि हमारे पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि घर में जब भी पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा खड़ा समुद्री नमक जरूर डाल दें ताकि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों के कीटाणु बाहर निकल जाएं। लेकिन आज जो महा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पोछा लगाने का कोई साधारण या रोजमर्रा का उपाय नहीं है। यह तंत्र शास्त्र का एक ऐसा अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और प्रामाणिक प्रयोग है जिसे प्राचीन काल में लक्ष्मी आकर्षण महाप्रयोग कहा जाता था।
राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने खजाने को हमेशा भरा रखने के लिए इस गुप्त क्रिया को अपनी रसोई और तिजोरी में चुपचाप करवाया करते थे। इस उपाय को शुरू करने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको नमक के रख रखाव के कड़े नियमों को जानना होगा, क्योंकि अगर आपका नमक ही गलत बर्तन में रखा है तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा उपाय कर लें, उसका कोई फल नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। बहुत से लोग अपनी रसोई में नमक को लोहे या स्टील के चमकीले डिब्बे में रख देते हैं या फिर आजकल की आधुनिकता में प्लास्टिक के बर्तनों में रख देते हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को कभी भी भूलकर भी लोहे, स्टील, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। लोहे और स्टील में नमक रखने से शनि और राहु का ऐसा भयानक और क्रूर विषयोग बनता है जो हंसते खेलते घर को भी भयंकर कंगाली, कोर्ट कचहरी के चक्करों और रोगों के जाल में फंसा देता है। प्लास्टिक के बर्तन में नमक रखने से शुक्र ग्रह पूरी तरह दूषित और नीच का हो जाता है, जिससे घर की बरकत और सुख शांति पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए इस उपाय को शुरू करने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आपके घर का नमक हमेशा सिर्फ और सिर्फ कांच के साफ जार में या फिर चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन में ही रखा होना चाहिए। कांच को ज्योतिष में राहु का सौम्य प्रतीक माना जाता है और नमक को चंद्र शुक्र का। जब कांच के बर्तन में सफेद नमक रखा जाता है तो ये राहु के सभी बुरे और क्रूर प्रभावों को शांत कर देता है और चंद्र शुक्र के दिव्य मिलन से आपके घर की रसोई में साक्षात महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है, जो धन को आकर्षित करने की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी, दिव्य और गुप्त चीज की जिसे आपको नमक के डिब्बे में छुपा कर रखना है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन का चुनाव करना है। शुक्रवार का दिन साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता शुक्रदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन किया गया कोई भी धन संबंधी तांत्रिक या सात्विक उपाय तुरंत, अचूक और 100% सटीक असर दिखाता है। शुक्रवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें, अपने पूरे घर की साफ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें और विशेषकर अपनी रसोई को बिल्कुल साफ, स्वच्छ और शुद्ध कर लें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और माता अन्नपूर्णा ही महालक्ष्मी का दूसरा रूप है। स्नान करने के बाद लाल, पीले या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहने। अब आपको बाजार से बिल्कुल साबुत, बिना टूटी हुई 5 हरी इलायची, 5 सूखी हुई अखंडित कौड़ियां जो पीले या सफेद रंग की हों और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लेकर आने हैं। ध्यान रहे, इलायची कहीं से भी सूखी, फटी, खाली या खंडित नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से हरी और भरी हुई होनी चाहिए। कौड़ियां भी कहीं से टूटी हुई न हों। हरी इलायची को बुध और शुक्र का परम कारक माना जाता है। दालचीनी को बृहस्पति और शुक्र की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और कौड़ियां साक्षात माता लक्ष्मी के समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण उनकी सगी बहन मानी जाती हैं। ये चीजें माता लक्ष्मी को इतनी प्रिय हैं कि इनके बिना लक्ष्मी साधना कभी पूरी नहीं होती। अब शुक्रवार की सुबह के समय अपने घर के मुख्य मंदिर में माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की प्रतिमा या तस्वीर के सामने शुद्ध गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। एक साफ लाल रंग के सूती या रेशमी कपड़े पर उन 5 हरी इलायची, 5 कौड़ियों और दालचीनी के दोनों टुकड़ों को बहुत ही आदर के साथ रख दें। अब माता लक्ष्मी के चरणों से थोड़ा सा कुमकुम, हल्दी और अक्षत बिना टूटे हुए अखंडित चावल लेकर इन सामग्रियों के ऊपर छिड़कें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा गंगाजल लेकर अपने ऊपर और इन सामग्रियों पर छिड़क कर पवित्रीकरण करें। अब अपनी आंखें बंद करें, सीधे बैठें और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मन ही मन ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस परम शक्तिशाली ब्रह्मांड के सबसे तीव्र लक्ष्मी बीज मंत्र का कम से कम 108 बार यानी एक पूरी माला का जाप करें। यदि आपको यह मंत्र कठिन लगता है या आप इसका उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल साधारण रूप से ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्री नमः मंत्र का जाप भी पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय अपने मन में किसी भी प्रकार का शक, संशय या नकारात्मक विचार न लाएं। अपने मन में ये पूरी दृढ़ता और विश्वास रखें कि आपके घर की गरीबी का समय अब समाप्त हो चुका है, आपका कर्ज उतर रहा है और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में मुस्कुराती हुई प्रवेश कर रही हैं। जब आपका मंत्र जाप पूरी तरह से संपन्न हो जाए तो उस लाल कपड़े पर रखी सभी सामग्रियों के ऊपर से माता लक्ष्मी के सामने जल रहे दीपक को 3 बार क्लॉकवाइज आरती की तरह घुमा लें। अब इस उपाय का दूसरा और सबसे गुप्त भाग शुरू होता है, जिसे आपको बहुत ही सावधानी से करना है। आपको एक छोटा सा असली भीमसेनी कपूर का टुकड़ा लेना है और उसे वहीं मंदिर में एक छोटी मिट्टी की दिया या कटोरी में जला देना है। जब कपूर जलने लगे तो उसमें 1 चुटकी पिसी हुई दालचीनी या 1 छोटी इलायची डाल दें। इसके बाद जो दिव्य और सुगंधित धुआं निकलेगा उसे एक कटोरी में लेकर अपनी पूरी रसोई में, घर के हर एक कोने में, अलमारी के पास और मुख्य द्वार पर दिखाएं। कपूर और इन दिव्य सामग्रियों का धुआं घर के वातावरण की नकारात्मक फ्रिक्वेंसी को पूरी तरह से रीसेट कर देता है और हवा में मौजूद सभी अदृश्य नकारात्मक शक्तियों, नजर दोष और हाय बद्दुआ को जड़ से नष्ट कर देता है।
अब जो 5 हरी इलायची, 5 कौड़ियां और दालचीनी के टुकड़े लाल कपड़े पर अभिमंत्रित रखे हैं, उन्हें बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ अपने दाहिने हाथ की हथेली में उठाएं। अपनी रसोई में जाएं जहां आपने कांच के जार में साफ नमक भर कर रखा हुआ है। ध्यान रहे, नमक का वो डिब्बा बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसमें खाना बनाते समय इस्तेमाल की गई कोई जूठन, तेल के हाथ या गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का मन में नाम लेते हुए अपनी मनोकामना को 3 बार दोहराते हुए उन 5 हरी इलायची, कौड़ियों और दालचीनी के टुकड़ों को उस नमक के डिब्बे के बिल्कुल अंदर गहराई में दबा दें ताकि वह बाहर से किसी भी कोण से दिखाई न दे। ऊपर से नमक को अपनी उंगलियों से पूरी तरह बराबर कर दें और डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दें। इस परम गुप्त क्रिया को करते समय आपके घर का कोई भी सदस्य, बच्चा या बाहरी व्यक्ति आपको न तो टोके, न देखे और न ही आपको इस उपाय को करने के बाद इसके बारे में किसी से चर्चा करनी है। तंत्र शास्त्र और रीति रिवाजों में गोपनीयता का बहुत बड़ा अनिवार्य महत्व बताया गया है। कोई भी उपाय जब पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटकर या सबको बताकर किया जाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां और उस उपाय की दिव्य ऊर्जा बिखर जाती है और उसका कोई फल नहीं मिलता। जब ये उपाय पूरी तरह से एकांत, शांति और गोपनीयता के साथ किया जाता है तो इसकी ऊर्जा उस नमक के जार के भीतर एक बहुत शक्तिशाली और अभेद्य सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड का निर्माण करती है। नमक के रासायनिक और आध्यात्मिक गुणों के अंदर दबी हुई इलायची, कौड़ियां और दालचीनी शुक्र, बुध और गुरु की शक्तियों को करोड़ गुना बढ़ा देती हैं। ये अनोखा संयोग एक ऐसी दिव्य फ्रिक्वेंसी पैदा करता है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड में मौजूद कुबेर के खजाने और धन की तरंगों को आपके घर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। ये घर में धन को खींचने वाला एक अदृश्य पावर हाउस बन जाता है। जैसे ही इस महा उपाय को किए हुए 24 से 48 घंटे बीतेंगे, आप अपने घर के माहौल में, अपनी परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा जादुई और सकारात्मक बदलाव खुद अपनी आंखों से महसूस करेंगे। आपके घर में जो छोटी छोटी बातों पर बेवजह गृह क्लेश होता था, पति पत्नी में विवाद होता था, जो हर समय एक अज्ञात मानसिक तनाव और भारीपन बना रहता था, वह पूरी तरह शांत हो जाएगा और घर में सुख शांति का वास होगा। घर के सभी सदस्यों का मन अपने अपने काम में, पढ़ाई में और करियर में लगने लगेगा। यदि आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो लंबे समय से बिल्कुल ठप पड़ी थी, घाटे में चल रही थी, ग्राहक दुकान के आगे से निकल जाते थे लेकिन अंदर आते ही नहीं थे, तो आप देखेंगे कि अचानक से आपकी दुकान में ग्राहकों की ऐसी भीड़ जुटने लगेगी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आपका रुका हुआ माल बिकने लगेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और लंबे समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आपके सीनियर आपसे नाराज रहते थे, तो आपके अधिकारियों की तरफ से आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार, बड़ा पद या इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जिन लोगों का पैसा मार्केट में कहीं फंसा हुआ था, कोई कर्जदार उनका पैसा लेकर भाग गया था या वापस देने का नाम नहीं ले रहा था, वो कर्जदार खुद बेचैन होकर आपके घर आएगा और आपका एक एक पैसा ससम्मान आपके हाथों में वापस लौटा कर जाएगा। ये उपाय आपके जीवन में धन के आगमन के, पैसिव इनकम के ऐसे नए नए रास्ते खोल देगा जिनके बारे में आपने कभी अपने बंद दिमाग से सोचा भी नहीं होगा। आपके पास इतना धन आने लगेगा कि आपको नए बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, कड़े और व्यावहारिक नियम और सावधानियां हैं जो आपको इस उपाय को करने के बाद जीवन भर अपने घर में लागू करनी है, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तो आया हुआ धन भी उल्टे पैर वापस चला जाएगा और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। पहली सबसे बड़ी सावधानी ये है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कितना भी सगा पड़ोसी या मित्र क्यों न हो, अपने घर का नमक कभी उधार मत दें। बहुत से लोग रात के समय या शाम के वक्त पड़ोसियों के मांगने पर अपने रसोई के डिब्बे से नमक उठाकर दे देते हैं। शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार शाम के समय या सूर्यास्त के बाद किसी को अपने घर से नमक देने का सीधा मतलब होता है अपने घर की साक्षात लक्ष्मी, अपने घर की बरकत और अपना संपूर्ण भाग्य उस व्यक्ति को प्लेट में सजाकर सौंप देना। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता और कंगाली का प्रवेश उसी क्षण हो जाता है और आपके घर की बरकत रुक जाती है। दूसरी सावधानी ये है कि नमक के डिब्बे को कभी भी रसोई में खुला न छोड़ें। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय नमक का ढक्कन खोल देती हैं और काम खत्म होने के घंटों बाद तक वो खुला रहता है। खुला हुआ नमक हवा की नमी के साथ साथ आपके घर में मौजूद अदृश्य नकारात्मकता और राहु की काली ऊर्जा को बहुत तेजी से सोखता है, जिससे वो नमक दूषित हो जाता है। उस नमक का खाना खाने से घर के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और घर में अकारण कंगाली आती है। इसलिए नमक निकालने के तुरंत बाद उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। तीसरी और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि कभी भी भोजन करते समय यदि सब्जी, दाल या सलाद में नमक कम हो तो ऊपर से सफेद साधारण नमक डालने से पूरी तरह बचें। अगर आपको ऊपर से नमक लेना ही है तो हमेशा केवल सेंधा नमक या काले नमक का ही प्रयोग करें।
ऊपर से सफेद नमक खाना न केवल चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आपके ब्लड प्रेशर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, बल्कि ज्योतिष के अनुसार यह आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि के दोष को सक्रिय कर सकता है, जिससे मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां बढ़ने की मान्यता है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार, विशेषकर गुरुवार के दिन को छोड़कर, क्योंकि कई परंपराओं में गुरुवार को पोंछा लगाने से बचने की मान्यता है, मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन अपने घर के पोंछे के पानी में 1 बड़ा चम्मच खड़ा समुद्री नमक या सेंधा नमक जरूर डालें। इससे घर की दीवारों और फर्श पर जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होने की मान्यता है तथा घर का वातावरण अधिक सकारात्मक महसूस होता है। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या घर का कोई बड़ा सदस्य है जिसे बार बार लोगों की बुरी नजर लग जाती है, वो अकारण ही चिड़चिड़ा हो जाता है या बार बार अस्वस्थ महसूस करता है, तो 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर उसके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार लें और उसे तुरंत बहते हुए पानी में या सिंक में डालकर पानी चला दें। लोक मान्यताओं में इसे नजर दोष दूर करने का एक पारंपरिक उपाय माना जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, आपका बिजनेस बांध दिया है या आपका भाग्य पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, तो कांच की एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा मोटा खड़ा नमक भरकर अपने बाथरूम या टॉयलेट के एक कोने में ऊपर की तरफ रख दें। हर महीने इस नमक को बिना हाथ लगाए बदल दें और पुराने नमक को फ्लश कर दें। वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और वातावरण अधिक संतुलित बना रहता है। यह जो नमक के डिब्बे में इलायची, कौड़ियां और दालचीनी रखने का महाप्रयोग है, इसकी ऊर्जा 6 महीने तक पूरी तरह से सक्रिय रहने की मान्यता, इसलिए आपको हर 6 महीने में 1 बार इस सामग्री को बदलना है। 6 महीने के बाद जब आप इस नमक को बदलें या जब नमक समाप्त होने वाला हो, तो पुराने नमक के भीतर से उन 5 इलायची, कौड़ियों और दालचीनी के टुकड़ों को बहुत ही आदर के साथ चिमटी या उंगली से निकाल लें। इन पुरानी सामग्रियों को ले जाकर किसी पवित्र पेड़ की जड़ में, जैसे पीपल, शमी या बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर दबा दें या फिर किसी पवित्र नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रहे, इन्हें कूड़े में या किसी गंदी जगह पर भूलकर भी नहीं फेंकना है। इसके बाद उस पुराने बचे हुए नमक को भी पानी में बहा दें। फिर से अपने कांच के जार को अच्छी तरह साफ करके उसमें नया शुद्ध नमक भरें और इसी पूरी विधि से शुक्रवार के दिन 5 हरी इलायची, 5 कौड़ियां और दालचीनी के टुकड़े अभिमंत्रित करके उसमें रख दें। मान्यता है कि इस प्रकार आपकी रसोई में एक ऐसा सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है जो सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। कई पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय घर में सकारात्मकता बनाए रखने का एक माध्यम माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर के इस परम पवित्र, सात्विक और पारंपरिक उपाय को यदि आप करना चाहें तो पूरी श्रद्धा, मन की शुद्धता और गोपनीयता के साथ करें। साथ ही ये भी याद रखें कि किसी भी उपाय के साथ साथ ईमानदार परिश्रम, सही निर्णय, संयम, बचत और सदाचार ही स्थायी समृद्धि की वास्तविक नींव होते हैं। हमेशा याद रखें, संदेह और शंका में रहकर किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास मन को संतोष नहीं दे पाता, जबकि श्रद्धा और सकारात्मक सोच व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो इन पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ अपने कर्म, अनुशासन और प्रयासों पर भी पूरा ध्यान दें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नमक और रसोई से जुड़े इन पारंपरिक उपायों के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आपने पहले कभी ऐसा कोई उपाय किया है? यदि किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जानकारी उपयोगी लग सकती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें ताकि सनातन परंपराओं, ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ी हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए माता महालक्ष्मी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरंतर प्रगति करें और अपने जीवन में सदैव सकारात्मकता बनाए रखें। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमः शिवाय।